हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार स्टाफ नर्स की तरफ से आज ऑब्जेक्शन लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है और उसका क्वेश्चन और आंसर आपने क्या टिक कर रखा है वो सारा चीज़ आप उम्मीद है कि मिला लिए होंगे। यदि नहीं मिलाए हैं, यदि आपको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, तो वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना आप नंबर वगैरह मिला लिए होंगे। खैर, हम यही अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आप ने अपना नंबर मिला लिया होगा, निगेटिव भी कर लिया होगा और कितना माइनस करने के बाद आपके नंबर बन रहे हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है डाटा आपके पास मिल गई होगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपके डाउट रहते हैं वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हम आपको रिप्लाई करके सॉर्ट आउट करते हैं जब आप लोग हमको मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आपके कोई डाउट हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, लेकिन उससे पहले जो कन्फ्यूजन है कि कैसे नंबर कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट कैसे करने हैं आपके नंबर की, कितना नंबर का यहाँ पे है, कितना नंबर बन रहा है, कितना परसेंट चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, ये सारा डाउट जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अभी तक का जो भी अपडेट है बिहार स्टाफ नर्स को लेकर वो सारा अपडेट मैं बताऊँगा और कट ऑफ कितना जाएगा वो भी बताऊँगा। नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि 100 में से चाहिए होगा या 75 में से चाहिए होगा, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टाफ नर्स से रिलेटेड हर एक वैकेंसी, हर एक अपडेट आपको समय समय पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है आपका नंबर। दोस्तों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको कैसे आपको नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं और एग्जांपल लेकर मैं आपको एक थोड़ा बताता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई बंदा है जो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, 90 क्वेश्चन टोटल जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, जिसमें उसके 15 गलत हो जा रहे हैं और 75 जो है आपके सही जा रहे हैं। कोई बंदा है जो 90 क्वेश्चन आप उसने अटेम्प्ट किया है, 15 आप उसके रॉन्ग हो गए हैं और 75 क्वेश्चन उसके सही हो गए हैं। अब टोटल निगेटिव 1/4 की है, तो 15 जब गलत हो गए हैं तो 1/4 की जब निगेटिव निकलेगी तो टोटल निगेटिव उसके बनेंगे 3.75। 3.75। अब उसने 90 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया और उसके 75 सही हैं, इसका मतलब 75 नंबर तो उसका ही है, लेकिन निगेटिव उसने 15 कर रखा है, तो उसके 3.75 जो नंबर वो निगेटिव हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, 75 में से 3.75 को जब आप घटा देंगे तो जो स्कोर बन के आता है वो हो जाएगा कि नंबर उसके कितने बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। तो उसके जो नंबर बनेंगे वो 71.25 बनेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे उसके जो नंबर बनेंगे वो 71.25 नंबर बन रहे हैं। लेकिन अब एक्चुअली 0.75 नंबर से जब इसको कहीं ना कहीं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में आएगा, क्योंकि 25 नंबर जो उन्होंने दे रखा है वो संविदा पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे बोनस के रूप में उनको दे रखा है 25 नंबर। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से उसका डिवाइडेशन भी है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिफाई जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क उन्होंने दे रखा है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% दे रखा है। ठीक, उसकी भी हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि कैसे आपको नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपको ये देखना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। जितना क्वेश्चन गलत किया है तो उसको डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, तो जितना नंबर आपका निकल के आएगा उसको निगेटिव निगेटिव जितना निकल के आएगा उसको माइनस कर देना है जो आपने जो टोटल नंबर आपने पाया हुआ है, जो आपके टोटल क्वेश्चन सही हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे कि मैंने उसको कर रखा है। अब जो फाइनल आपका नंबर बनता है, जैसे मान लीजिए आपका फाइनल नंबर ये बन रहा है, ये जो आपका फाइनल नंबर बन रहा है उससे आपको क्या करना है, 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका टोटल बन के आता है स्कोर वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, आपका जो टोटल स्कोर बन के आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका कितना परसेंटेज नंबर जो है बना हुआ है, और परसेंटेज के हिसाब से ही मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि कितना परसेंट वालों को यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेज हैं। क्योंकि ये मसला है बिहार का, थोड़ा इसमें इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि अब आपको सही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल वरी ना हो, पहले आप ट्राई करें, नहीं समझ में आता तभी हमारे इंस्टाग्राम पे भेजें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है। आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना आपके सही हैं, कितना गलत है, और आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ही हमारे इंस्टाग्राम पे भेजें, अन्यथा
ना ही भेजें, कोशिश करें कि आप कैलकुलेट कर ले जाएं। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, 0.75 से जितना आपके टोटल नंबर बन रहे हैं निगेटिव करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो निकल के आएगा वो आपका परसेंटेज होगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना है बिहार स्टाफ नर्स में, और आंसर की आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से मैं कट ऑफ जो है इसमें बताने वाला हूँ। पहले आप अपना नंबर ऐसे कैलकुलेट कर लें, उसके बाद से देखें कि मैं कट ऑफ क्या बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कमेंट सेक्शन जब आप इस चीज़ का कहीं ना कहीं पुटअप करते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं और कितने टोटल बन रहे हैं, तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है एक अनुमान लगाने में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने में। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपना नंबर ज़रूर पुट करें, और जब मैं कट ऑफ लेकर आऊँगा तो आपके सारे नाम हाइड किए जाएंगे, बस एक अजम्पशन रहेगा कि कितने नंबर तक लोगों के आ रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि किस कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी की सबसे पहले बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसी कैटेगरी में है बिहार स्टाफ नर्स में, तो वो है जनरल कैटेगरी में। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितना यहाँ पे जाने वाला है, तो स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 41% से लेके 45%, यानी कि 41% टू 45% तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी की पोस्ट देखते हुए, नंबर ऑफ पोस्ट देखते हुए, और कितने लोगों ने फॉर्म यहाँ पे भरने के बाद एग्ज़ाम दिया, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक एक्सपेक्टेड और अनुमानित जो कट ऑफ जो रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी के लिए 41 से लेकर 45% तक का जो नंबर आप गेन कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर रहे हैं। टफ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो चीज़ें थोड़ा और बदलेंगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम करंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है वो यही है कि 41 से लेके 45% तक के आप नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है वो BC आता है, नहीं बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के यदि हम बात करते हैं, जो कि बिहार के लोगों को मेनली ये रिजर्वेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी में सारे स्टेट के लोग फाइट करेंगे, लेकिन अब जो बिहार कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे वो बैकवर्ड क्लास में आएंगे, उनका जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो उनकी एक परसेंटेज की बात करते हैं तो 36.5 से 38% तक यदि आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, और आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि आपके कैटेगरी में कंपटीशन कम है। जो भी कंपटीशन है मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में सारे कैटेगरी के अपेक्षा जनरल कैटेगरी में कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि EBC के लिए तो 34 टू 36% आपके आ रहे हैं, तो आप ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन होने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूं, नंबर के हिसाब से कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देकर जिस तरह से मैंने परसेंटेज बताया है निकालना, यदि आप उस तरह से निकालते हैं और आपके इस तरह से कुछ परसेंटेज आ रहे हैं जो कि मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि मैं नंबर के हिसाब से नहीं बता रहा हूं कट ऑफ, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये परसेंटेज के हिसाब से है। सबसे पहले आप अपना परसेंटेज निकाल लें कि कितना परसेंटेज आपके नंबर बन रहे हैं। ठीक, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। परसेंटेज आप निकाल लेंगे और उसके बाद से आप जो है कट ऑफ इस वीडियो से मैच करेंगे। अब दूसरा जो आता है वो है SC ST PWD के लिए। अब इनके लिए यदि हम बात कर लेते हैं तो इन सभी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 30 टू 33%। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं श्योर है, और सिलेक्शन के बहुत करीब हैं आप, यदि इतने परसेंटेज तक आपके नंबर जो है वो आ रहे हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये परसेंटेज के हिसाब से मैंने कट ऑफ जो है आपको मैंने बताया है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और ऑब्जेक्शन होना बाकी है, तो कहीं ना कहीं डाटा थोड़ा फ्लैक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम करंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये कुछ इस तरह का डाटा रहने वाला है। यदि आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं अपनी कैटेगरी में तो सिलेक्शन के यहाँ पे चांस आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, वो चाहे नॉर्मलाइजेशन के बाद हो, चाहे अभी की बात हो या फिर ऑब्जेक्शन के बाद हो, जो भी सीन रहने वाला है।
तो कुछ इस तरह से आपके जो है बिहार स्टाफ नर्स से लेकर कट ऑफ रहेंगे। आपको उम्मीद है कि जानकारी समझ में आई होगी। बाकी आगे इसका क्या क्या अपडेट आएगा मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। और अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, जिससे हमको और एग्जैक्ट डाटा पता चल पाए कट ऑफ कितना जाने वाला है। बाकी आपको समय समय पे जैसे ही अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे लिस्ट आएगा और कैसे क्या रहने वाला है आगे का सीन, वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके नंबर घट रहे हैं, स्कोर कार्ड आपको कैसे क्या देखना है, ये सारी चीज़ें जो है अभी आना बाकी है। जैसे ये सारी चीज़ें आएंगी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएंगी, मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको मैं बताऊँगा कि कैसे क्या आपको देखने की ज़रूरत है। तो आप चैनल से बने रहें, चैनल से बने रहेंगे तो जो भी अपडेट रहेगा आपको समय समय पे बिहार स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट का हर एक अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा।